बागेश्वर जा रहे सामान को सुबह सवेरे एसएसबी के द्वारा छारचूम के निकट वाहन में किया गया जब्त। उसके उपरांत एसएसबी के विरुद्ध आज व्यापार संघ धारचूला के तत्वाधान में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि पीड़ितों ने कि एसएसबी के द्वारा उक्त वाहन को जब्त करने के बाद भोटिया शब्द व अन्य जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की यहाँ पर काफ़ी लोग इस तरह के कार्य करते हैं, परंतु बता दें कि क्षेत्रीय स्तर पर जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनका एकमात्र रोजगार है मेलों में अपनी दुकानें लगाना और कारोबार करना। वर्ष में 2 मेले कुमाऊं स्तर में होते हैं, जौलजीबी का ऐतिहासिक मेला व उत्तरायणी का ऐतिहासिक मेला। उन दोनों मेले में ये लोग कारोबार करते हैं। जौलजीबी के बचे हुए कम्बल जैकेट इत्यादि को ये लोग बागेश्वर ले जा रहे थे, परंतु छारचूम के समीप पुलिस व एसएसबी के द्वारा ज्वाइंट रूप से उक्त वाहन को जब्त कर गोठी एसएसबी कैंप लाया गया, जहां वाहन को खाना तलाशी करने के बाद सारे सामान को सीज कर कस्टम के सुपुर्द कर दिया गया। अब कस्टम विभाग का कहना है कि सामान पे 30% की पेनाल्टी पड़ेगी, उसके उपरांत ही सामान मिल पाएगा। परंतु व्यापारी मायूस हैं क्योंकि व्यापारी काफ़ी गरीब स्थिति के हैं और उन जी सर, वो ये था कि वो यहाँ से गया और फिर एक अदद जो है छूट गया था। वो जौलजीबी से लाया हुआ ये सामान था बचा हुआ, उसको हमारे पास लिस्ट भी है, सब कुछ है, बिल भी है, सब है। अब उन्होंने जो है सर ये ऐसा पंचनामा भर रखा, आप एक बार पढ़ लीजिए सर। ऐसे तो काम करना ही दुबर हो गया है सर। हम कैसे अब अपनी आजीविका चलाएंगे हमारे व्यापारी सर? सर ये होते हैं ऐसा कहने का अधिकार किसी एसएसबी हो या किसी को भी नहीं है। नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन अशोक सिंह नबियाल के द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एसएसबी के द्वारा जनजाति के लोगों को तंग करने का ही प्रोग्राम दिख रहा है। कहीं ना कहीं एसएसबी के द्वारा उन्होंने उत्पीड़न की बात भी कही है और उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर वे आगे जाएंगे। ये बता दे रहे हैं और इंटेंसली ये लोग जो है हम लोगों को जनजाति समझ कर ही ये कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जहाँ इज्जत एक ही इंसान का बताएंगे, ये तो हम 3 व्यापारियों का 4 व्यापारी का सामान है सर, एक ही का थोड़ी है। ये कैसे डिसाइड कर दिया आपने? ये एसएसबी पर लगातार आरोप लगे थे। 3 व्यापारियों के सामान को उन्होंने एक व्यापारी का सामान दिखा के उसकी लागत बढ़ा दी। उसकी लागत बढ़ाने से ये हुआ कि कस्टम को मौका मिल गया और कस्टम के द्वारा माल को सीज कर दिया गया। मैं जो मेरा बचा हुआ माल था, हर साल हम लोग मेला करते हैं, हम यही मेला से अपना रोजगार चलाते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। ये बचा हुआ सामान जो मेरा जौलजीबी से आ रहा था वो मैंने मनवाकोट अपने रिश्तेदार के गोदाम में रखा था। मैं वो सामान लोड कर बागेश्वर के लिए निकल रही थी मेला करने के लिए, तो एसएसबी वालों ने सामान पकड़ दिया और उसके बाद क्या नाम कहते हैं फ़ोन छीन लिया गया। उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, फ़ोन अपने पास रखकर उनने खुद ही कार्रवाई कर दी। क्या चाहते हैं अब आप लोग, क्या चाहते हैं? मैं और मुझे न्याय देना चाहिए और मेरा जो सामान सारे व्यापारी को ये लोग वो कर रहे हैं कि क्या नाम कहते हैं सामान परेशान कर रहे हैं और इसी से हमारा घर चलता है। गाड़ी को जब्त कर दिया, सामान भी जब्त कर दिया गया है। ये अन्याय किया है हमारे साथ और उन्होंने जाति वाचक शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये भोटिया ऐसा ही करते हैं और इनको कितना समझावे मानते नहीं है, तो ये कहीं पर भी गलत उनके द्वारा किया गया है। हम जो है सभी व्यापारी वर्ग आज आकर हमारे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, हमारा सामान वापस कर दिया जाए, अन्यथा हम व्यापार मंडल आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस प्रकार का अन्याय और हमारे व्यापारियों को व्यापार नहीं करने देना ये घोर अन्याय है। और हमारे व्यापारी जीएसटी जो है सरकार को अदा करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। यहाँ के हमारे इस क्षेत्र के व्यापारी जौलजीबी मेला में बचा हुआ सामान इधर उधर ला रहे थे और जो है दिल्ली से लाकर सामान बेचते हैं, लेकिन इन्होंने रास्ते में गाड़ी पकड़ के गाड़ी भी सीज कर दिया है। वो हमारे साथ बहुत अन्याय है, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। इसमें देखें आशापूर्ण कोई डिसीजन नहीं रहा। जिस प्रकार से एसएसबी वाले हमारे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, उस सिलसिले में हमने एक उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक किया, लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं निकला। जिस प्रकार से आज एसएसबी वाले जो लीगल तरीके से हम लोग नेपाल से जो अपने यूज के लिए या फिर यूँ कहें कि जो उत्तरायणी मेला और जो जौलजीबी का मेला जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय 2 मेले होते हैं उनमें हम व्यापार करते हैं कपड़ों का, तो एसएसबी के द्वारा गलत तरीके से कपड़ों को सीज किया गया है, साथ में गाड़ी को सीज किया गया है। मैं एसएसबी के अधिकारियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि 2 दिनों के अंदर इन बच्चों का अगर जो व्यापार का सामान है उनको वापस नहीं देंगे तो हम फिर धरना करने के लिए बाध्य होंगे और पूरा धारचूला मार्केट जो है एसएसबी के खिलाफ हम धरने में बैठेंगे और पूरा व्यापार बंद होगा।
निष्कर्ष बिल्कुल हम बता देना चाहते हैं कि बिल्कुल भी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। जो आज एसएसबी के द्वारा जो हमें बताया गया और जो उनके द्वारा जो सिस्टम बताया गया बिल्कुल हमें मंजूर नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि आने इतने समय से जो व्यापार चल रहा है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज एसएसबी के द्वारा किया गया। इसलिए हम लोग 3 दिन के बाद जो धरना प्रदर्शन का सभी धारचूला के क्षेत्रवासियों के और जनप्रतिनिधियों ने जो व्यापारियों के लिए समर्थन में आए हैं, उसका 3 दिन के बाद जो आक्रोश दिखेगा वो एसएसबी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए हम लोग पूरी क्षेत्र की जनता यहाँ पे होंगे, इसलिए उससे पूर्व ही इस बिजनेस को और ऐसे बेरोजगार बच्चों को गलत राह पे चलने में मजबूर न करें जो वो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। जी आज हमारे पास जो हमारा धारचूला व्यापार संगठन है वो और काफ़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण हमारे कार्यालय में आए थे। उनका ये कहना था कि कल एसएसबी द्वारा उनके द्वारा बागेश्वर में जो मेला लग रहा है उसमें दुकानें लगाए जाने के लिए जो ऊनी वस्त्र आदि लेके जा रहे थे उनके द्वारा उसको पकड़ लिया गया है, जो कि गलत पकड़ा गया है और उसको वो मुक्त कराने की मांग लेकर मेरे पास आए थे। तो जिस संबंध में मेरे द्वारा एसएसबी के अधिकारियों, कस्टम के अधिकारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों, व्यापार संघ और क्षेत्रीय स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की गई और बैठक में ये आया है कि एसएसबी का कहना है कि उनके द्वारा जो भी सामान सीज किया गया है उसको उन्होंने कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया है। तो उनके स्तर से कार्रवाई उस सामान को मुक्त कराने की नहीं संभव है। तो कस्टम विभाग के अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा कहना है क्योंकि सामान का थोड़ा जो संख्या है वो ज़्यादा बन रही है, उसके लिए इसी स्थिति में उनको उच्च अपने हेडक्वार्टर बरेली से इसके लिए कार्रवाई कराई जानी होगी। ग्रामीणों का ये कहना था कि हमारा सामान गलत पकड़ा गया है और हमें शीघ्र से शीघ्र इसको उपलब्ध कराया जाए ताकि हम मेले में अपनी दुकानें लगा सकें और वही उनके रोज़गार का साधन है। तो इसके लिए उनसे कस्टम विभाग के अधिकारियों से वार्ता की गई तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अति शीघ्र इसका प्रयास किया जाएगा कि ग्रामीणों का, क्षेत्रवासियों का जो सामान है उनको जो भी नियमानुसार प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए उनको वापस दे दिया जाएगा। धारचूला के अंबेडकर पार्क को तोड़ने के बाद छोड़ दिया गया है। धारचूला में अंबेडकर की मूर्ति को तोड़कर नया बनाने की बात कही गई थी, परंतु कहीं न कहीं अंबेडकर पार्क की उपेक्षा होती हुई दिखाई दे रही है। शहर के व्यस्तम चौराहे में अंबेडकर पार्क था, सुंदर पार्क को तोड़ के उस जगह नया पार्क बनाने की प्रक्रिया की गई थी, परंतु लगता नहीं है कि अब पार्क बन पाएगा क्योंकि पार्क किन कारणों से रुका पड़ा है और अंबेडकर की मूर्ति भी यहाँ से हटा दी गई है। विवाद इसलिए था कि शासन प्रशासन को हमने लेटर दिया था और चेयरमैन साहब को हमारे शिष्टमंडल जाके ज्ञापन दे के एक काम को स्वीकृति किया था। नीचे लाइब्रेरी, ऊपर अम्बेडकर जी का स्टेचू बनना था। तो किन्हीं लोगों ने थोड़ा आपत्ति लगाया कि इस काम को निरस्त करा दिया और दूसरा प्रक्रिया टेंडर का दूसरे से प्रक्रिया हो गया, अब शुरू होने वाला है। ये एसडीएम साहब से भी हमने कल परसों शिष्टमंडल जाके बताया तो एसडीएम साहब ये बोल रहे थे कि काम टेंडर दूसरे 10-12 दिन में हो जाएगा तो काम सुचारू रूप से तब शुरू होगा और अंबेडकर पार्क जैसा पहले था उसी के वहाँ भी थोड़ा भव्य बनेगा। खबर कोतवाली अस्कोट पुलिस ने गुमशुदा नाबालिग को 24 घंटे के अंदर बरामद कर सकुशल उसके परिजनों को पहुंचा दिया। बता दें कि सहजाल गांव ग्राम सभा पंथसेरा निवासी एक बुजुर्ग महिला ने कोतवाली अस्कोट में तहरीर दी कि उसकी पोती जिसकी उम्र 17 वर्ष है बिना बताए घर से कहीं चली गई है, जो काफ़ी ढूंढ खोजने के बाद अस्कोट पुलिस के द्वारा बरामद कर नाबालिग को 24 घंटे में उसके घर सकुशल पहुंचाया गया। देहरादून में बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती पार्वती दास ने माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग सतपाल महाराज से भेंट कर बागेश्वर क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर झूला पुल के जीर्णोद्वार एवं बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के डामरीकरण, प्रथम चरण व मोटर मार्गों के निर्माण की स्वीकृति हेतु चर्चा वार्ता की। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी से बागेश्वर की ऐतिहासिक धरोहर झूला पुल के जीर्णोद्वार करने व मोटर मार्गों के डामरीकरण व निर्माण की स्वीकृति करने हेतु आश्वासन दिया। तत्काल सचिव लोक निर्माण विभाग को भी मंत्री जी ने आदेश किया एवं बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अन्य विकास कार्य हेतु भी धनराशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। बागेश्वर क्षेत्र की विधायिका
पार्वती दास जी मेरे पास बैठी हुई हैं और आपने बड़ी चिंता व्यक्त की है कि सरयू का जो झूला पुल है वो बंद कर दिया गया है। मैंने अभी अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है और उनको आदेश दिया है कि तत्काल उसको बनवाया जाए और जनता के लिए खोला जाए। उसमें पैसे भी सैंक्शन कर दिए गए हैं और बनने में समय लगेगा और बनने के बाद वो जनता के लिए खोला जाएगा ताकि वहाँ पर जो पैदल यात्री हैं उसका लाभ ले सकें। ये मुझे आपने अभी लिखा है, प्रतिवेदन दिया है और उस पर हमने तत्काल कार्रवाई की है। विधायिका जी क्षेत्र के बारे में बड़ी चिंतित रहती हैं और बड़ी अच्छी बात है कि बागेश्वर क्षेत्र की आप सेवा कर रही हैं। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र हैदराबाद कान्हा वन में विश्व के 140 देशों से आए हुए सनातनी भक्तों को महर्षि महेश योगी जी के ध्यान टेक्नोलॉजी से मुखबिर होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस कार्य में 16,000 लोगों के साथ गोविंद गिरी व महाराज अधिपति टोनी नाइडर उपस्थित रहे। साथ में उपस्थित रहे एशियन एकेडमी के संस्थापक महामंडेश्वर वीरेंद्रनाथ महाराज। Please do like, share and subscribe DCL News.